उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी वाला गौतम बुद्ध नगर जिला राज्य के टॉप 5 जिलों में पहले नंबर पर पहुंच गया है। 3 मेट्रो रूट पर काम कर रहा गौतम बुद्ध नगर देश की जीडीपी में योगदान देने वाले टॉप जिलों में शामिल हो गया है, जहां निवेश प्रस्तावों में 470% की भारी वृद्धि हुई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है और 350 से ज्यादा कंपनियों ने यहां निवेश करने की इच्छा जताई है, जिससे लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए खुशखबरी ये भी है कि ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बुडाकी तक मेट्रो विस्तार की योजना लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही केंद्रीय सरकार के मंत्रालय की बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कहीं भी जाना हो तो मेट्रो सबसे बेहतर विकल्प रहता है और इसको और विस्तार देने के लिए लगातार मांग की जाती रही है। इसी कड़ी में अब ग्रेटर नोएडा में इसका विस्तार करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से पहले इसे ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बुडाकी तक चलाने की उम्मीद है। अगले हफ्ते होने वाली केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्रालय की बैठक में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद जगी है। अगर इसकी मंजूरी मिलती है तो यहाँ के लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 और ग्रेटर नोएडा डिपो से बुडाकी तक नए रूट पर काम चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर के ये 3 रूट जल्द ही पूरे किए जाएंगे। तीनों की डीपीआर सरकार को भेजी जा चुकी है। अगले हफ्ते केंद्रीय सरकार के मंत्रालय की बैठक होने वाली है और इस बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को बुलाया गया है। बैठक में बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 और ग्रेटर नोएडा डिपो से बुडाकी तक मेट्रो के प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन सीईओ की ओर से दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बुडाकी तक बनाए जा रहे रूट पर 2.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक होगा। ये एक्वा लाइन का एक्सटेंशन रूट होगा। अभी एक्वा लाइन पर नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा डिपो मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो चल रही है। अब मेट्रो बुडाकी तक जाएगी। इस रूट पर जनपथ और बुडाकी ही मेट्रो स्टेशन होंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में यह सबसे छोटा रूट होगा। बुडाकी स्टेशन को भव्य तरीके से बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 500 करोड़ रुपए से कम बजट होने के कारण इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिलने की भी जरूरत नहीं है। इसकी मंजूरी के बाद 1-2 महीने में ग्रेटर नोएडा सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन रूट को भी मंजूरी मिल सकती है और फिर उसके बाद नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट रूट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट की डीपीआर को प्रदेश सरकार 2 बार मंजूरी दे चुकी है। अब उम्मीद है कि जल्द ही इन तीनों मेट्रो रूट का काम जमीन पर दिखेगा। लगातार आ रहे निवेश और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से गौतम बुद्ध नगर देश की जीडीपी में योगदान देने वाले यूपी के टॉप 5 जिलों में शामिल हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी वाला गौतम बुद्ध नगर जिला निवेश के लिए देश की ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। 5 साल पहले तक जिले में निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 1380 करोड़ रुपए था और अब तक के निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा बढ़कर 7,850 करोड़ रुपए हो गया है। गौतम बुद्ध नगर 7.85 हजार करोड़ रुपए, आगरा 2.18 हजार करोड़ रुपए, लखनऊ 1.96 हजार करोड़ रुपए, गोरखपुर 1.71 हजार करोड़ रुपए, बाराबंकी 1.37 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के साथ यूपी के टॉप जिलों में शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर में निवेश प्रस्तावों में आई तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 सालों में निवेश में 470% की बढ़ोतरी हुई है। 311% ज्यादा जमीन की डिमांड आ रही है और कंपनियां लंबी अवधि के लिए जमीन की मांग कर रही हैं। खासकर आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के निवेशक इस जिले में आने को तैयार हैं। इसके अलावा मोबाइल, फार्मा, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी, टेक्सटाइल, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टॉय, केमिकल्स, एरोस्पेस, माइनिंग, टूरिज्म, हेल्थ केयर,
टूल्स कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, N97 मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मशीनरी, मेटल्स और मेटल कंपोनेंट्स वाली कंपनियां शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर में 350 से ज्यादा कंपनियों ने निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे करीब 2,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश के लिए 5,000 एकड़ जमीन की डिमांड की गई है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो आईटी सेक्टर में 97, रियल एस्टेट सेक्टर में 90, मोबाइल सेक्टर में 25, फार्मा में 15, इलेक्ट्रॉनिक्स में 15, फूड प्रोसेसिंग में 13, एनर्जी में 13 और टेक्सटाइल में 13 कंपनियों ने निवेश का प्रस्ताव दिया है। एमएसएमई सेक्टर में 13, मैन्युफैक्चरिंग में 11, फार्मा में 10, टॉय में 8, केमिकल्स में 7, एरोस्पेस में 6, माइनिंग में 6, टूरिज्म में 6 और हेल्थ केयर में 6 कंपनियां शामिल हैं। जिले में सबसे भारी निवेश रियल एस्टेट सेक्टर और आईटी सेक्टर में हुआ है। आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 1200 एकड़ जमीन पर 32 अरब डॉलर का निवेश प्रस्ताव दिया गया है। अमेरिकी कंपनी अमेरिकन सिटी ने नोएडा में कई प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश प्रस्ताव दिया है। जिले में आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर रियल एस्टेट है। जिले में 7.85 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर काम शुरू हो चुका है। जिले में 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार का अनुमान है। पिछले 5 साल में जमीन का आवंटन 311% ज्यादा हुआ है। जिले में 1500 करोड़ रुपए के निवेश वाली हथियार फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भी जमीन दी जा चुकी है।